स्वस्ति श्री गणेशाय नमः। श्री सरस्वत्यै नमः। श्री गुरुभ्यो नमः। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः। वागर्थाविव सम्पृक्तौ वागर्थ प्रतिपत्तये जगतः पितरौ वन्दे पार्वती परमेश्वरौ। भवानी शंकरौ वन्दे श्रद्धा विश्वास रूपिणौ। याभ्यां विना न पश्यन्ति सिद्धाः स्वान्तस्तमीश्वरम्। या दुग्धा पिन दुग्धेव कविदुग्धृभिरन्वहम्। हृदि नः सन्निधत्तां सा सूक्तिदेनुः सरस्वती। आचार्य चरण द्वन्द्वम् भक्ति ज्ञानाब्ज भास्करम् नमस्यामि मनः कर्म वाग्विरन्तस्तमोपहम्। व्यासाय विष्णुरूपाय व्यासरूपाय विष्णवे नमो वै ब्रह्मनिधये वासिष्ठाय नमो नमः। योगीन्द्राय नमस्तस्मै शुकाय ब्रह्मरूपिणे संसार सर्पदष्टं यो विष्णुरातममुञ्चत्। गणेश ब्रह्मेश सुरेश शेषः सुराश्च सर्वे मनवो मुनीन्द्राः। सरस्वती श्री गिरिजादिकाश्च यं नमन्ति देव्यः प्रणमामि तं विभुम्। स्थूलास्तनुर्विदधतं त्रिगुणं विराजं विश्वानिलोम विवरेषु महान्तमाद्यं सृष्ट्युन्मुखस्वकलयापि ससर्ज सूक्ष्मं नित्यं समेत्य हृदयस्तमजं भजामि। ध्यायन्ते ध्याननिष्ठाः सुरनरमनवो योगिनो योगरूढाः सन्तः स्वप्नेऽपि सन्तं कति कति जनिभिर्यं न पश्यन्ति तत्त्वा। ध्याये स्वेच्छामयं तं त्रिगुणपरमहो निर्विकारं निरीहं भक्त्या ध्यानैकहेतुर्निरुपमरुचिरश्यामरूपं दधानम्। वन्दे कृष्णं गुणातीतं परं ब्रह्माच्युतं यतः आविर्बभूवुः प्रकृति ब्रह्म विष्णु शिवादयः। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमः सर्वलोक विघ्न विनायकाय। ओम नमो ब्रह्मणे। ओम नमः शिवाय। ओम नमो गणपतये। ओम नमो नारदाय। ओम नमो व्यासाय। ओम नमः प्रकृत्यै। भगवान सोमनाथ और भगवान द्वारकानाथ की अनुकंपा से, भगवती सरस्वती माँ के अनुग्रह से, गुरुजनों की कृपा से और अनेक सत्पुरुषों के अनुग्रह से हम सब लोगों को पुराण पठन पाठन में अभिरुचि प्रकट हुई है। पुराण प्रज्ञा प्रतिष्ठान के माध्यम से विविध पुराणों का हम अवलोकन करते हैं, श्रवण करते हैं, मनन करते हैं। यह व्यास प्रसाद है, भगवत प्रसाद है। हमारा थोड़ा प्रयास है लेकिन प्रसाद अधिक है। और इसमें बीज रूप में ये भी कह सकते हैं कि पूज्यपाद कृष्ण शंकर शास्त्री जी दादाजी, पूज्यपाद डोंगरे बापा, पूज्यपाद मुरारी बापू, पूज्यपाद भाईश्री, पूज्य प्रद्युम्न शास्त्री जी, नवनीत प्रिय शास्त्री जी आदि अनेक अनेक महापुरुषों का अनुग्रह है, जिसके कारण हम लोगों को पुराण आदि सदग्रंथों का श्रवण करना सुलभ हुआ और उसके कारण सुनते सुनते फिर रस और अभिरुचि भी प्रकट होती है। ब्रह्मलीन पूज्यपाद डोंगरे बापा की पुण्य स्मृति में उनको अर्घ्य देने के लिए संतराम मंदिर में पूज्यपाद दादाजी के व्यासासन में
प्रायः लगता है 1008 जितनी पोथियों का पारायण था या कुछ था। वहां सभी शास्त्रों का, पुराणों का पठन भी हुआ था मूल रूप में, और हम लोग भी सब वहां थे। अष्टादश पुराणों का, चार वेदों का, श्रीमद् भागवत का, श्रीमद् भागवत की कथा इत्यादि हुआ था। और हमने वहां भविष्य पुराण हमारे भाग में आया था, तो भविष्य में सभी पुराणों का श्रवण भी मिलेगा और उनका आस्वाद भी मिलेगा। ये महापुरुषों का अनुग्रह है। और इसमें श्री राजेश भाई जोशी, इनका भी बड़ा प्रदान है। वो दानों में रहते हैं, दान करते हैं, और इनका दान वर्ष पर्यंत चलता है। पुराण सत्र का आरंभ होता है, उनके पहले उन्होंने पुस्तक दान कर दिया, तो ब्रह्मवैवर्त पुराण उन्होंने सुलभ करवाया। वाराणसी से विश्वनाथ भगवान के अनुग्रह से सोमनाथ तक पहुंचाया। और दूसरे श्री पंकज भाई रावल, इनका भी इसमें बहुत रस है, आदर है। और अनेक अनेक विद्वान जिनकी कृपा से हम इसका रसास्वाद प्राप्त करते हैं। आज हमारी सभा में परम आदरणीय न्याय, व्याकरण आदि अनेक शास्त्रों के निष्णात भरत भाई शिलू जी भी उपस्थित हैं। उनको भी हम अभिवादन करते हैं। और जो जो उपस्थित हैं उन सभी को अभिवादन करते हुए आज हम ब्रह्म वैवर्त का उपक्रम कर रहे हैं। फिर बाद में विद्वान लोग अध्यायशाह इसका रसास्वाद हम लोगों को करवाएंगे। इतिहास प्रदीपेन मोहावरण घातिना लोक गर्भ गृहम कृष्णम यथावत संप्रकाशितम। ये ब्रह्मवैवर्त पुराण के प्रस्तावना में निवेदन इस ग्रंथ के संपादक महोदय ने किया है, आदरणीय एस.एन. खंडेलवाल जी ने। तो ये इतिहास एक ऐसा दिया है, प्रदीप है, जिसके कारण जैसे दीपक के प्रकाश से घर के भीतर जो जो वस्तु है वो प्रकाशित होती है, वैसे दुनिया में जो जो चीजें हैं उन सबको प्रकाशित करने वाला ये पुराण इतिहास रूप दीपक है। लोक गर्भ गृहम कृत्स्नम, लोक रूपी गर्भगृह, सारे लोकों में जो जो चीजें हैं उनको हम इन चर्म चक्षु से तो नहीं देख सकते हैं, लेकिन पुराण के नेत्र से देख सकते हैं। पुराण के प्रदीप के सहयोग से हम इसका अवलोकन कर सकते हैं। तो यह पुराणों का प्रकाश है, प्रसाद है। और जैसे जैसे इसका प्रकाश होता है तो फल क्या मिलता है, ये भी इस श्लोक में बताया। मोहावरण घातिना, आवरण के कारण जो चीजें विद्यमान होने पर भी दिखाई नहीं देती है, वह प्रकाश के माध्यम से आवरण हट जाता है तो दिखाई देती है। तो उसी तरह मोह रूपी आवरण के कारण कई चीजें हमें दिखाई नहीं देती है। उस मोह पटल का निवारण करने वाला यह पुराण प्रदीप है। और पुराण का एक नारदीय पुराण में यह भी महत्व बताया कि शृणु वत्स प्रवक्ष्यामि पुराणानाम समुच्चयम यस्मिन् ज्ञाते भवेज ज्ञातम वाङ्मयम सचराचरम। पुराणों का समुच्चय, समूह, यह एक ऐसा वाङ्मय है जिसको जान लेने से सचराचर का ज्ञान हो जाता है। सचराचर वाङ्मय का ज्ञान हो जाता है। तो पुराणों का एक बड़ा अनुग्रह है, जिसके कारण हम अनेक लोगों का, अनेक लोकों का स्वभावशील स्वरूप समझ सकते हैं और हमें किस मार्ग पर चलना है
हमारे पूर्वज किस मार्ग पर चले थे और हमें किस मार्ग पर चलना है, इसका बोध इससे होता है। ये न ते पितरो याता, ये न याता पितामह, ते न याया सता मार्गम यत्र गच्छन् नरिष्यसि। आपदाम कथित पंथा इंद्रियाणाम असंयमः तज्जयः संपदाम मार्ग ये नेष्टम तेन गम्यताम। ऊर्ध्वबाहुर्विरव में सा न च कश्चित शृणोति में अथवा न च कश्चित शृणोति माम। पाठांतर बहुत होते हैं शास्त्रों, पाठांतर का भी विज्ञान है। तो धर्मादर्थश्च कामश्च सधर्म किम न सेव्यते। पुराणों में धर्म का प्रतिपादन होता है और धर्म को जानकर धर्म के पथ पर चलकर अर्थ और काम पुरुषार्थ की सिद्धि होती है। और पुराणोक्त धर्म के माध्यम से भक्ति ज्ञान आदि का आश्रय करके मोक्ष पुरुषार्थ की भी सिद्धि होती है। तो चतुर्विध पुरुषार्थ की सिद्धि में भी पुराणों का बहुत बड़ा उपकार है। तो पुरातनम अपनी नवम ऐसी व्याख्या अनेक बार आती है, जो पुराना होते हुए भी नया है। और वास्तव में सृष्टि में तो क्रम पुनरावर्तित होता ही रहता है। वेद में ऐसा भी कहा है, धाता यथा पूर्वम अकल्पयत। यहाँ सारी चीजें पुनः पुनः हो रही है। जैसे सुबह सूरज उदित होता है, फिर पूरा दिन जाता है, शाम को अस्त होता है, फिर हम सो जाते हैं। दूसरे दिन हम प्रातः काल जागते हैं, सूरज उदय हो जाता है। वही क्रम रोज चलता है न? रोज हम स्नान करते हैं, भोजन करते हैं, काम करते हैं, सो जाते हैं। दूसरे दिन वही करते हैं, फिर जागे, फिर स्नान किया, फिर भोजन किया, फिर सो गए। तो ये पुनरावर्तन का क्रम जैसे हमारे जीवन में है, काल में भी पुनरावर्तन है, ऐसे पुनरावर्तन चरित्रों में भी होता ही रहता है। इसलिए जो जो चरित्र पुराणों में हुए हैं वे चरित्र सब होते ही रहते हैं। यहाँ सृष्टि में सज्जन भी हैं, दुर्जन भी हैं, सुख भी है, दुख भी है, सत्य भी है, असत्य भी है, राग भी है, द्वेष भी है, ज्ञान भी है, अज्ञान भी है। और भर्तृहरि ने इसलिए कहा, न जाने संसारा किम अमृतमय किम विषमय। तो सब कुछ संसार में है। जैसे समुद्र मंथन किया तो समुद्र मंथन में अमृत भी निकला, विष भी निकला। और पृथ्वी का दोहन किया तो सभी ने अपने अपने अनुकूल चीजों को प्राप्त कर लिया। जिनको दूध चाहिए था उन्होंने दूध ले लिया, जिनको मदिरा चाहिए था उन्होंने मदिरा ले ली। तो पृथ्वी दोहन में भी विविध प्रकार के पदार्थ मिलते हैं। तो ये संसार तो अनेक वैचित्र्यों से भरा हुआ है। तो इसका ज्ञान पुराणों के माध्यम से हमें प्राप्त होता है। ऐसा ही एक पुराण ये ब्रह्म वैवर्त पुराण है। इसमें कहा जाता है कि 18,000 श्लोक का ये पुराण है। इसमें 4 खंड हैं, 2 भाग में इसका प्रकाशन हुआ है। चौखंबा कृष्णदास अकादमी वाराणसी से इसका प्रकाशन हुआ और भाषा भाष्यकार आदरणीय एस.एन. खंडेलवाल जी है, श्रीनाथ खंडेलवाल। मूल तथा भाषा अनुवाद के साथ ये ग्रंथ प्रकाशित हुआ। इसमें ब्रह्म खंड, प्रकृति खंड, गणपति खंड और श्री कृष्ण खंड, ऐसे खंडों में ये विभाजित है। पुराणों में ने ग्रंथों में श्लोकों की संख्या में वृद्धि और न्यूनता ये सब होते रहते हैं। इसलिए इस पुराणों के में जो श्लोक उपलब्ध है, अन्य अन्य संदर्भ ग्रंथों में इनके अलावा श्लोकों की पंक्तियां भी मिलती है। लेकिन विशाल कालखंड में परिवर्तन पुराणों में होता रहता है। तो ऐसा है कि यह अद्भुत पुराण है, ब्रह्म वैवर्त पुराण। और इसमें ब्रह्म वैवर्त पुराण में भगवान श्री कृष्ण की कथा भी विस्तार से दी हुई है।
इसका भी रसास्वाद हम लोगों को यहाँ प्राप्त होगा। पुराण प्रज्ञा प्रतिष्ठान का जो संकल्प विचार आया था, उसका एक कारण ये था कि सभी पुराणों को हम पढ़ें और श्रीमद् भागवत का उपभ्रमण करें। जैसे श्रीमद् भागवत में जो जो विषय आते हैं उनका निरूपण अन्य अन्य पुराणों में किस तरह किया गया, तो ऐसा करते हुए भागवत को केंद्र में रखते हुए इन सभी पुराणों का हमें रसास्वाद प्राप्त हो। जैसे इतिहास पुराणों से वेद का भी उपभ्रमण होता है, उसी तरह एक पुराण का दूसरे पुराण से भी उपभ्रमण होगा, इससे उसकी स्पष्टता होगी। तो ये ब्रह्म वैवर्त पुराण ऐसा है, ये भगवान का ही सब वैवर्त है, विवर्त है। संसार पूरा है वो भगवान का ही विवर्त है, ब्रह्म का ही विवर्त है। एक विवर्तवाद भी है, दर्शन के वादों में एक विवर्तवाद भी है। विवर्त को हम समझ लेंगे तो ब्रह्म तक पहुंच पाएंगे। तो ब्रह्म ज्ञान के लिए भी विवर्त को समझना आवश्यक होता है। तो ब्रह्म वैवर्त परमात्मा का ही यह विस्तार है। सारी सृष्टि एको हम बहुश्याम सूत्र के अनुसार भगवान से ही प्रकट होती है, और भगवान के अनेक अनेक रूप बताए गए हैं। उनके माध्यम से अनेक विभूतियों का सर्जन होता है, जिसके बाद सृष्टि चलती है। और पुराण में जो जो सर्ग प्रतिसर्ग वंश मनवंतर आदि होते हैं वो सब लीलाएं पुराणों में आती है। ब्रह्मवैवर्त पुराण के प्रारंभ में मंगलाचरण दिया गया है, जिसमें गणपति भगवान, ब्रह्मा जी, शंकर भगवान, देवेंद्र, शेष नारायण, सभी देवताओं, मनुओं, मुनियों, सरस्वती, पार्वती आदि भी जिनको प्रणाम करते हैं, ऐसे भगवान कृष्ण को हम प्रणाम करते हैं। न सबके वंदनीय भगवान कृष्ण को हम प्रणाम करते हैं। भगवान ही विविध रूप धारण करके विराट बनते हैं, और जिनके रोम रोम में अनेक विश्व हैं, जिन्होंने इस सृष्टि का सर्जन किया है, ऐसे सर्वव्यापी अजन्मा सूक्ष्माति सूक्ष्म और विराट से भी विराट ऐसे परमात्मा को हम प्रणाम करते हैं। ध्यान निष्ठ योगी जन भगवान का ध्यान करते हैं और अनेक जन्म लेने पड़ते हैं, तब कभी भगवान की प्राप्ति होती है। जन्म जन्म मुनि जतन कराई अंतराम, कहीं आवत नहीं। ध्याये स्वेच्छामयम तम त्रिगुण परमहो निर्विकारम निरीहम, ऐसे त्रिगुण से पर, त्रिगुणातीत, निर्विकार, निरीह भगवान का हम ध्यान करते हैं। कृष्ण भगवान का स्मरण किया, गुणातीत परब्रह्म अच्युत भगवान श्री कृष्ण को हम वंदन करते हैं, जिनके द्वारा प्रकृति, ब्रह्मा, विष्णु, शिव आदि का आविर्भाव होता है, प्रागट्य होता है। तो इस मंगलाचरण से भी यह स्पष्ट होता है कि इसमें भगवान श्री कृष्ण को सर्वोपरि पर ब्रह्म के रूप में प्रतिपादित किया है। फिर ब्रह्मवैवर्त पुराण का कथारंभ होता है। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। हम भगवान नारायण, नर नारायण भगवान को प्रणाम करते हैं, देवी सरस्वती जी को प्रणाम करते हैं, व्यास नारायण भगवान को प्रणाम करते हैं। फिर इस जय स्वरूप ब्रह्मवैवर्त पुराण का भी पाठ करते हैं। ततो जयम उदीरयेत, पुराण को भी जय कहा गया है। महाभारत तो जय संहिता है ही, लेकिन जय नाम से अनेक अनेक ग्रंथों को कहते हैं, उसमें पुराण भी आते हैं।
तो सभी पुराणों के पाठ के आरंभ में भी इन देवों को प्रणाम करके पाठ आरंभ करते हैं। अमृत परम पूर्वम भारती कामधेनु श्रुति गण कृतवत्सो व्यास देवो दुदोह अतिरुचिर पुराणम ब्रह्म वैवर्तमेतत् पिबत पिबत मुग्धा दुग्धमक्षयमिष्टम। ये ब्रह्म वैवर्त पुराण ये अपूर्व अमृतमय अति सुंदर दूध है, कामधेनु का दूध है। तो इसको बार बार पीना चाहिए। तो हमारे पुराणों ने दूध पीने की बात की है, चाय कॉफी पीने की तो बात नहीं की है, लेकिन दूध पीने की बात की है। तो दूध पीना पुराण सम्मत लगता है। पिबत पिबत मुग्धा दुग्धम अक्षयम इष्टम। और ये दूध अक्षय है, ज्ञानामृत का पुराणामृत का दूध है, वो अक्षय है और इष्ट है, हमारा अभिष्ट है, इष्ट करने वाला भी है, कल्याण करने वाला भी है। तो ये दूध की धारा है, दूध की नदी है, दुग्ध सागर है। जैसे क्षीर सागर का वर्णन हम सुनते हैं, पुराण भी ऐसे ये दुग्ध सागर है, क्षीर सागर है, इसका हम काम कर सकते थे। तो ये दूध सागर बहते हैं, दूध की नदियां बहती है पुराणों के रूप में। लेकिन अभी जो दूध मिलता है उसमें दूध में पानी भी होता है, नहीं दूध दूध ही होता है, नहीं जल मिश्रित दूध भी होता है। एक कवि, संस्कृत के हास्य कवि ने ऐसा लिखा कि हमने सुना है कि पहले भारत में दूध की नदियां बहती थी और अभी दूध में नदियां बहती है। पहले भारत में दूध की नदियां बहती थी और अभी दूध में नदियां बहती है। तो कभी कभी देखते हैं कि कहीं म्यूनिसिपालिटी का नल होता है तो वहां दूध में पानी मिलाते हुए दृश्य दिखाई देते। तो ऐसा है। तो ये पुराण अक्षय दूध है, इसका कभी नाश नहीं होता है। ग्लानि होती है, म्लानी होती है, नाश नहीं होता है। इसलिए मत्स्य नारायण चरित्र में आता है कि ऋषि मुनि जब प्रलय होता है तो बीज लेकर नौका में बैठ जाते हैं, सर्व बीज औषधियों को लेकर। तो बीज नाश नहीं होता है। तो ये अपूर्व दुग्ध है, इष्ट है, अभिष्ट है, इसका पान हमें करना चाहिए। पिबत पिबत, जब कोई चीज अवश्य करनी चाहिए ऐसा कहना है तो विप्सा करते हैं। पिबत पिबत एक बार नहीं, दो बार कहेंगे तो विप्सा करके ये आग्रह कर रहे हैं कि इसका पान जरूर करना। और ये भारती कामधेनु का दूध है, सरस्वती कामधेनु है, वाग्देवी कामधेनु है। और उस कामधेनु का जो दूध है वो पुराणों के रूप में आया है। और गाय दूध तब देती है जब उसका बछड़ा उसके पास होता है, और दोने वाला गोपालक भी होना चाहिए। तो दूध दोने वाला भी होना चाहिए और बछड़ा भी होना चाहिए। तो सरस्वती कामधेनु दूध कब देगी? बछड़े के रूप में यहाँ का है श्रुति गण कृतवत्सो। श्रुति गण, वेद गण ही बछड़े हैं। वेद को सरस्वती के पास ले जाएंगे तो दूध देगी। और व्यास देव दुदोहा, महर्षि वेद व्यास जी दोने वाले हैं और उन्होंने ब्रह्म वैवर्त पुराण हमें प्रदान किया है। तो सरस्वती की अनुकंपा है, वेदों का अनुग्रह है, व्यास जी का अनुग्रह है, जिससे यह ब्रह्म वैवर्त पुराण मिला है। ये अपूर्व अमृत है, अक्षय है, अति रुचिर पुराण है।
और अभिष्ट है सबको, ऐसा एक पुराण ब्रह्मवैवर्त पुराण है। शौनकादि ऋषि मुनियों ने नैमिषारण्य में, भारत में नैमिषारण्य में नित्याम नैमित्तिकीम कृत्वा क्रियाम उषु उषासने, नित्य नैमित्तिक कर्म करके शौनकादि महर्षि अपने दर्भ के आसन पर बैठे हैं, उषासन पर बैठे हैं। और वहां सौती मुनि प्रणतम सुविनीतम तम विलोक्य ददुरासनम। तो ऋषि मुनि जब नैमिषारण्य में थे, अपने नित्य नैमित्तिक कर्म करके बैठे थे सब अपने दरबासन में, तो वहां सौती, सूतस्य अपत्यम पुमान सौती, सूत जी के पुत्र उग्रश्रवा, सूत नंदन उग्रश्रवा पधारे, उनको देखा। और वो आए थे यदृच्छया, पूर्व आयोजित नहीं था उनका आगमन, ऐसे ही आए, यदृच्छा स्वेच्छा से आए। जैसे सुखदेव जी महाराज के लिए भी यदृच्छया गाम अटमानो नपेक्षा, ऐसे महापुरुष घूमते हैं तो किसी के बंधन से नहीं घूमते, वो यदृच्छा ही घूमते, यदृच्छया। प्रणतम सुविनीतम, तो सौती सुतनंदन उग्रश्रवा मुनि ने सबको प्रणाम किया। और इतने पुराण के वो प्रबल प्रखर ज्ञाता है, लेकिन विनीत है, सुविनीतम, अत्यंत विनीत है। प्रणाम भी उन्होंने किया, उनको मुख्य आसन दिया, बड़ा आसन दिया, ददुरासनम, ऋषि मुनियों ने आसन दिया, उनकी पूजा की। तम सम पूज्या तिथिम भक्त्या, तो अतिथि के रूप में आए हुए सूतनंदन उग्रश्रवा मुनि का भक्ति पूर्वक मुनि पुंगव शौनक ने, सब मुनियों में अग्रगण्य है ये शौनक मुनि। शौनक मुनि का परिचय भागवत में भी मिलता है, और ऋग्वेद के बड़े निष्णात कुलपति हैं, उम्र में भी बड़े हैं, ऐसे श्लोक मिलते हैं। तो यहाँ भी मुनि पुंगव, मुनि श्रेष्ठ शौनक मुनि, उन्होंने अतिथि रूप में आए हुए सूतनंदन उग्रश्रवा सौती मुनि का पूजन किया, सम्यक पूजन किया, भक्ति पूर्वक पूजन किया, श्रद्धा पूर्वक भाव पूर्वक पूजन किया। तो ये अतिथि रूप में आए थे सूत जी। और पूज्यपाद दादाजी, कृष्ण शंकर दादाजी का उन्होंने उपनाम रखा था अपना अतिथि, पुराने उनके पत्रों में अतिथि ऐसा नाम रहता। और उनके निवास स्थान का, घर का नाम नडियाद में आतिथेय रखा था। और वो कथा में कहते भी थे, मैं नडियाद में भी आता हूँ तो घर में भी अतिथि के रूप में आता हूँ, बहुत दिन यहाँ रहता नहीं हूँ। उनका एक सेवक था नगीन, तो कहते मेरे से तो ज्यादा ये नगीन इस बंगले में रहता है। तो सूत जी भी अतिथि है, और बड़े बड़े प्रसिद्ध वक्ता भी अतिथि जैसे ही होते हैं। अत सातत्य गमने, जो निरंतर गतिशील रहते हैं, वो अतिथि। तो आदर सत्कार करने के बाद जब सौती मुनि शांत हुए बैठे हैं, तो कुशल प्रश्न पूछे। पहले पूजा किया, फिर प्रश्न। तद्विधि प्रणिपातेन परिप्रश्नेन सेवया, तो पहले प्रणिपात, फिर बाद में परिप्रश्न। पप्रच्छ कुशलम शांतम शांत पौराणिकम मुदा। सौती मुनि के लिए 3 शब्द दिए,
कुशल हैं, पौराणिक हैं और शांत हैं। और शौनक मुनि भी शांत है, पूछने वाले भी शांत है और सुनाने वाले भी शांत हैं। तो शांतम शांत पप्रच्छ, शांत शौनक मुनि ने शांत सौती मुनि को कुशल पूछा। वर्तमायास विनिर्मुक्तम वसंतम सुस्थिरासने सस्मितम सर्वतत्वज्ञम पुराणानाम पुराणवित् परम कृष्ण कथोपेतम पुराणम श्रुति सम्मतम मंगलम मंगलारहं च मंगल्यम मंगलालयम सर्वमंगल बीजम च सर्वदा मंगलप्रदम सर्वमंगल निघ्नं च सर्वसंपत्करं परम हरिभक्ति प्रदम शश्वत सुखदम मोक्षदम भवेत् तत्वज्ञान प्रदम दार पुत्र पौत्र विवर्धनम पप्रच्छ सुविनीतम च सुप्रीतो मुनिसंसदि यथा काशे तारकाणाम द्विजराजो विराजते। तो इसमें शौनक मुनि के भी अनेक अनेक विशेषण दिए गए हैं और विशेषणों में उनका जीवन चरित्र कैसा था, उनका स्वभाव कैसा था, उनका सामर्थ्य कैसा था, उसका परिचय होता है। वो सस्मितम सर्व तत्वज्ञम, वर्तमायास विनिर्मुक्तम, पहले तो चलकर आए थे तो उनका परिश्रम दूर हो जाए तब तक कुछ नहीं पूछा था ने? उनका जब परिश्रम दूर हो गया, मार्ग के आयास से परिश्रम से जब मुक्त हो गए तब प्रश्न पूछा। तो सभी पुराणों में ऐसा आता है कि जब कोई आता है मुनिवर तो वह अपने आसन पर सुस्थिर बैठ जाए, स्वस्थ हो जाए, शांत हो जाए, परिश्रम मुक्त हो जाए, बाद में प्रश्न पूछते थे। वो चलते जाते और रास्ते में ब्रह्म जिज्ञासा नहीं कर ली। तो वर्तमायास विनिर्मुक्तम है। और एक बहुत अच्छी बात कही, सस्मितम सर्व तत्वज्ञम, सभी तत्वों को जानने वाले हैं और फिर भी वो प्रसन्न है, हास्य करने वाले हैं, हंसता हुआ तत्वज्ञानी। तत्वज्ञानी ज्यादातर हंसते नहीं, गंभीर बहुत रहते। तो ये तो सस्मितम सर्व तत्वज्ञम, सारे तत्वों को जानने वाले हैं फिर भी हंसते रहते हैं, सस्मित है और पुराणों को जानने वाले हैं। तो पूछना चाहते थे कि कृष्ण की कथा जिसमें हो, परम मंगल जिसमें हो, सभी मंगल का बीज जिसमें हो, हरि भक्ति जिससे प्राप्त हो, तत्व ज्ञान प्राप्त हो, पुत्र पौत्र आदि समृद्धि प्राप्त हो, ऐसा कुछ पुराण सुनने की इच्छा शौनक आदि मुनियों के मन में थी। और विनीत सौती मुनि को प्रसन्न होकर पूछा, नहीं? पूछने वाला प्रसन्न है, सुप्रीत है, और सुनाने वाला सुविनीत है, प्रीत प्राश्निक है और विनीत वक्ता है, ऐसे दोनों है। तो प्रसन्नता से उन्होंने पूछा, प्रेम से पूछा और विनय से सुनाया। पूछने वाले ने प्रेम से पूछा और सुनाने वाले ने भी विनय से सुनाया। तो सुविनीत, शांत, ये शब्द बार बार पुरानी सूत मुनि के लिए आ रहे हैं। और वक्ताओं को शांत रहना पड़ता है, शांत होना चाहिए, तो उनको तो बहुत लोगों को मिलना होता है और विविध प्रकार के प्रश्न आते हैं, पूछते हैं, और शब्दों को बोलने में शांत रहना पड़ता है। कैसे भी प्रश्न पूछे फिर भी वक्ता तो शांति से ही जवाब देते हैं, विनम्रता से ही जवाब देते हैं, उत्तर देते हैं।
तो सूत पुराणी मुनि से ये हमें सीखने के लिए मिलता है। उपमा दी है, यथा काशे तारकाणाम द्विजराजो विराजते। सूत मुनि, सौती मुनि, यहाँ हमारे मुख में तो जैसे भागवत पुराण का अभ्यास होने से सुत मुनि हम ज्यादातर बोलते हैं। यहाँ सौती है तो सुत भी बोले वहां सौती समझना नहीं चाहिए। तो सौती मुनि कैसे सुशोभित हो रहे हैं सबके बीच में। तो यथाकाशे तारकाणाम द्विजराजो विराजते, आकाश में अनेक ताराओं के बीच में जैसे चंद्रमा सुशोभित होते हैं वैसे ये सुशोभित होते हैं। यथाकाशे तारकाणाम, तारकाओं के बीच में चंद्रमा सुशोभित होते हैं, ऐसे सुशोभित हो रहे हैं सौती मुनि। तो रात में जब अनेक तारा भी हो और चंद्र भी हो तो सबकी दृष्टि चंद्र की ओर जाती है ना। जो मुख्य होते हैं उन पर ध्यान केंद्रित होता है, दृष्टि केंद्रित होती है, इसलिए वक्ता होता है उसका आसन ऊंचा बनाया जाता है, सबकी दृष्टि उनके ऊपर केंद्रित हो। शौनक मुनि ने पूछा, प्रस्थानम भवतः कुत्र कुत आयासि ते शिवम किमस्माकम पुण्य दिनम अद्य त्वदर्शनेन च। महाराज आप कहाँ से पधारे, कहाँ जा रहे थे, आपका कल्याण हो। हम लोगों का भी भाग्य है कि आपका दर्शन हो गया। हमारा आज का दिन पुण्यमय है, मंगलमय है, क्योंकि हमें आपका दर्शन हुआ। हम कलयुग में डरे हुए हैं, वयमेव कलौ भीता, कलयुग में डरे हुए हैं, वयमेव कलौ भीता, हम लोग तो कलयुग में डरे हुए हैं। ये केवल शौनक मुनि का अनुभव है ऐसा नहीं है, हम सबका भी अनुभव है। वयम भीता कलौ भीता, सभी लोगों के मन में कुछ न कुछ भय रहता है। सर्वम वस्तु भयान्वितम, भर्तृहरि जी ने कहा है। तो इन्होंने काल भय बताया, कलिकाल का भय है हमारे पास। और विशिष्ट ज्ञान वर्जिता, हमारे पास ऐसा कुछ विशिष्ट ज्ञान भी नहीं है, विशिष्ट ज्ञान से हम रहित हैं। लेकिन हमारे मन में इच्छा है मोक्ष पाने की, हम डरे हुए हैं, हम विशिष्ट ज्ञान से रहित हैं, किंतु हम मुमुक्षु हैं। मुमुक्षवो भवे मग्नः, संसार में डूबे हैं, हमारा उद्धार करने के लिए आप आए हैं ऐसा लगता है। तदेतु तुम यहाँ गता, हम डरे हुए हैं इसलिए आप आए हैं, हमारे पास विशिष्ट ज्ञान नहीं है, वो ज्ञान देने के लिए आप आए हैं। हम मुमुक्षु हैं तो हमारी इस इच्छा को पूर्ण करने के लिए आप आए हैं, और हम संसार में मग्न हैं, हमारा उद्धार करने के लिए आप आए हैं। तदेतुस्तम यहाँ गता, ऐसा शौनक मुनि को लगता है कि सौती मुनि का आगमन हमारे लिए इन कारणों से हुआ है। भगवान साधु, आप साधु हैं और महाभाग्यशाली हैं। महाभाग पुराणेशु पुराणविद, पुराणेशु पुराणविद, आगे भी पुराणा नाम पुराणविद, पुराणों में पुराण के जानकार हैं, समस्त पुराणों का तत्व आप जानते हैं, और सभी पुराण के ज्ञानियों में भी आप श्रेष्ठ हैं, सभी पुराणों में निष्णात है। और अति कृपा निधि, उनको कहते हैं आप अति कृपा निधि। वक्ता जब भी कथा करता है तो करुणा से करता है,
करुणा से कथा सुखदेव जी ने की, संसारिणाम करुणया। और यहां भी अति कृपा निधि, सिर्फ ज्ञानी हो उससे समाज को लाभ नहीं होता, वो ज्ञानी करुणावान भी होना चाहिए। वो करुणा करेगा तो ज्ञान देंगे। श्रीमद् भागवत में वर्णन आता है वर्षा ऋतु का, और उसमें ऐसा वर्णन आया कि किसी किसी पर्वत में कहीं कहीं जल निकलता है और झरनों के रूप में बहता है, और कभी कभी पर्वत जल नहीं देते हैं। पर्वत के पास जल तो होता तो है ही, लेकिन छोड़ते हैं कभी कभी। गिरयो मुमुचुस्तोयम क्वचिन्न मुमुचुशिवम। पर्वत कभी जल देते हैं कभी नहीं देते हैं। तो वहां उस परिस्थिति की उपमा दी, जैसे ज्ञानी पुरुष कहीं अपने ज्ञान को मुक्त करते हैं, बहाते हैं, और कभी नहीं बहाते हैं। ऐसा वर्णन आया है। तो सौती मुनि ज्ञानी तो है ही, लेकिन इसके साथ कृपालु है। कृपालु है इसलिए वो कथा सुनाएंगे। श्री कृष्ण निश्चला भक्तिर यतो भवति शाश्वती तत्कथ्यता महाभाग पुराणम ज्ञानवर्धनम। हमें ऐसा पुराण सुनाइए जिससे हमारी निश्चल भक्ति कृष्ण में हो। श्री कृष्ण निश्चला भक्ति, ध्रुवा स्मृतिर भक्ति, अचल भक्ति, अखंड भक्ति, स्थिर भक्ति, जिससे हो शाश्वत भक्ति, और ज्ञान भी हो, ज्ञान की भी वृद्धि हो, भक्ति की भी प्राप्ति हो, ऐसा पुराण में सुनाइए। जो कथा कर्म के बंधन को काटने वाली हो, संसार सन्निबद्धा नाम निगड़ छेद कर्तरी। तो यहाँ पुराण की कथा को कातर कहा है ना। कातर है कैंची, कैंची शू है हिंदी में, कैंची, कर्तरी, ये कातर है, कैंची है, बंधनों को काटने वाली है। और पुराण की कथा को अमृत की वृष्टि भी कही। भवदावाग्नि दग्धा नाम पीयूष वृष्टि वर्षिणी। तो कथा कर्तरी भी है और कथा अमृत की पीयूष वृष्टि भी है। संसार का दावानल है, उससे सभी दग्ध है, सभी दग्ध होते, कोई विदग्ध होते। विदग्ध के भी दो अर्थ होंगे। जिनका दाह चला गया उसको भी विदग्ध कह सकते हैं, और जो बहुत जला है विशेषण दग्ध, विदग्ध। और विशेषण दग्ध होने हुए बिना विदग्ध कम लोग होते हैं। तो ऐसी कथा जो संसार के पाश को काटने वाली हो, दावानल को शांत करने वाली हो, सुख देने वाली हो, आनंद देने वाली हो, चित्त प्रसन्न हो जाए, ऐसी कथा हमें सुनाओ। सृष्टि के प्रारंभ में सबका बीज परब्रह्म, और उससे सृष्टि की उत्पत्ति कैसे होती है। साकारम व निराकारम, ब्रह्म साकार है कि निराकार है, उसका आकार कैसा है, उसका ध्यान कैसे हो। वैष्णव लोग भगवान का ध्यान कैसे करते हैं, योगी जन भगवान का ध्यान कैसे करते हैं। वेदों में गूढ़ रूप से जिसका निरूपण है वह तत्व ज्ञान क्या है,
प्रकृति का आकार क्या है, गुणों का लक्षण क्या है, महदादि पदार्थ का स्वरूप क्या है, गोलोक कैसा है, वैकुंठ लोक कैसा है, शिवलोक कैसा है, स्वर्ग कैसा है, ये अनेक प्रकार के प्रश्न पूछे हैं। अंशानाम च कलानाम च यत्र सौते निरूपणम के प्राकृता का प्रकृति का आत्मा प्रकृति परा। अंशावतार का लक्षण क्या है, कलावतार का लक्षण क्या है, इसका निरूपण जिस पुराण में हो, जिसमें हो। प्रकृति क्या है, प्रकृति से उत्पन्न हुए प्राकृत पदार्थ कैसे हैं, प्रकृति से पर अप्राकृत आत्म स्वरूप कैसा है, देवों का स्वरूप, देवांगनाओं का स्वरूप, समुद्र पर्वत नदियां, इन सब की उत्पत्ति कैसे होती है, प्रकृति के अंश कौन है, कला कौन है, कला की कला क्या है, इन सब का चरित्र कैसा है, ध्यान क्या है, पूजा क्या है, स्तोत्र क्या है, दुर्गा सरस्वती लक्ष्मी सावित्री, इनका वर्णन, राधिका का अमृतमय आख्यान, सुधोपम राधा कथामृत, राधा कथा सुधा क्या है, जीवों की कर्म का गति क्या होती है, कर्म गति क्या होती है, नरक का वर्णन, कर्म का खंडन कैसे कर सकते हैं, कर्म से कैसे छुटकारा मिले, किस प्राणी का क्या स्थान है, कर्म की गति क्या है, किन किन योनियों में उनका जन्म होता है, जीवानाम कर्मणो यस्माद यो यो रोगो भवेद्य मोक्षणम कर्मणो यस्मात् तेषाम च तन निरूपय। जीवात्माओं को किस कर्म के कारण कौन सा रोग होता है और उस कर्म से कैसे मुक्ति मिले, उसका भी निरूपण हमें बताए। मनसा तुलसी काली गंगा पृथ्वी वसुंधरा, इनका आख्यान, शालग्राम शिला का दान का निरूपण, जिसमें धर्म अधर्म का निरूपण हो, जिसमें गणपति का चरित्र भी हो, गणपति का जन्म कर्म भी हो, कवच स्तोत्र मंत्र हो, ऐसा एक अद्भुत ग्रंथ ज्ञान हमें सुनाओ। यद अपूर्वम उपाख्यानम अश्रुतम परमाद्भुतम कृत्वा मनसि तत्सर्वम सांप्रतम वक्तुमर्हसि। तो शौनकादि मुनियों को कैसा श्रवण करना है, उन्होंने कहा अपूर्व होना चाहिए न? हमने पहले न सुना हो ऐसा सुनाओ, और अश्रुतम, न पहले सुना हो तभी अपूर्व न? और परम अद्भुत, अद्भुत रूप से सुनाओ। अद्भुत नहीं होता है तो आश्चर्य नहीं होगा न? सुनने में जिज्ञासा भी नहीं होगी। तो वक्ता जब अपूर्व बोलता है, अश्रुत पूर्व बोलता है, तब वो विद्वानों को अद्भुत लगता है। इसलिए विद्वानों को आकृष्ट करना बहुत मुश्किल होता है। सामान्य जनता तो आकृष्ट हो जाती है क्योंकि उन्होंने सुना नहीं होता है, विद्वान तो सब कुछ पढ़कर सुनकर बैठे होते हैं, तो वो तो कोई वक्ता बोले उससे पहले मन में बोलने लगते हैं कि अभी ये कहेंगे। तो विद्वानों को आश्चर्य मुग्ध करना मुश्किल होता है। विदुषा परमाद्भुतम, तो आप ऐसा मन में करके बोलना कि हमने कभी पहले सुना ना हो ऐसा लगे। कृत्वा मनसि तत्सर्वम, ऐसा सब मन में सोचकर सुनाना। तो विद्वानों के यहाँ कथा करते हैं तो वक्ताओं को बहुत ज्यादा पढ़ना पड़ता है। सामान्य लोगों के यहाँ कथा करते तो वैसे ही करते, लेकिन विद्वानों के यहाँ कथा करना है तो कृत्वा मनसि तत्सर्वम, सब मन में ले आओ फिर कहो। आप ऐसा बताइए। यत्र जन्म भ्रमो विश्वे पुण्य क्षेत्रे च भारते
परिपूर्णतमस्यापि कृष्णस्य परमात्मनः। भगवान तो परिपूर्ण है, परमात्मा है, फिर भी पुण्य क्षेत्र भारत में भगवान ने अवतार धारण किया। किसके घर में रहे, उन्होंने क्या क्या चरित्र किया, किसने भगवान को प्रकट किया, ये सब कथा हमें सुनाई। आविर्भूतम च तद्गेहात् त्वगता केन हेतुना गत्वा किम कृतवान तत्र कथम वा पुनरागता। भगवान कृष्ण प्रकट हुए, फिर कहाँ गए, किस हेतु से वहां गए, और वहां जाकर क्या किया, इत्यादि भी हमें आप सुनाइए। तो वह प्रश्न पूछने वाले को बिल्कुल ज्ञान नहीं है ऐसा नहीं, वो क्या सुनना चाहते हैं वो तो कह दिया उन्होंने, कृष्णावतार के बारे में सुनना चाहते हैं। वो कहीं प्रकट हुए थे, फिर कहीं गए थे, इत्यादि भी प्रश्न पूछने वाले को पता है नहीं। तो दुनिया में तीन तरह के लोग होते हैं, ये तो बिल्कुल अज्ञानी, और कुछ अल्पज्ञानी, और कुछ सर्वज्ञानी। उसमें सर्वज्ञ तो प्रश्न नहीं पूछता है, क्योंकि वो तो सब कुछ जानता है। अज्ञानी भी नहीं पूछता है, क्योंकि उसको तो कुछ पता ही नहीं किसके बारे में क्या पूछना है। अल्पज्ञ पूछता है ना? थोड़ा जानते हैं तो ज्यादा जानने के लिए प्रश्न पूछते हैं। तो इसलिए आता है श्लोक, यश्च मूढ़तमो लोके यश्च बुद्धे परम गतः। तो ये मूढ़तम है, वो बिल्कुल अज्ञानी है, वो तो परम प्रसन्न है, उसको कुछ जानना नहीं, वो पूछते ही नहीं। आप जो भी पढ़ाओ वर्ग में, पढ़ाओ न पढ़ाओ कुछ करो, हमें कुछ लेना देना नहीं। और कुछ सर्वज्ञ होते हैं तो बोले हम तो सब जानते हैं, क्या पूछे अब। और कुछ मध्यम वाले होते हैं वो पूछते हैं, अल्पज्ञ होते हैं वो पूछते हैं। तो सभा में सर्वज्ञ भी किसी को कुछ नहीं पूछते हैं, और अल्पज्ञ भी नहीं पूछते हैं, पूछने वाले अल्पज्ञ होते हैं। अज्ञ भी नहीं पूछता है, सर्वज्ञ भी नहीं पूछता है, अल्पज्ञ पूछता है। भारावतरणम केन प्रार्थितो गोश्चकार सा। किसकी प्रार्थना से भगवान प्रकट होकर पृथ्वी का भार दूर करते हैं, और फिर क्या सेतु बनाकर भगवान गोलोक गए, गोलोक में पधारे, ऐसा हमें पुराण सुनाओ। जो श्रुति दुर्लभ हो, श्रुति में भी मिलना दुर्लभ हो, मुनियों को भी जिसका ज्ञान न हो। दुर्विघ्नेयम मुनि नाम च, दुर्विघ्नेयम मुनि नाम च। दुर्लभ हो और दुर्विघ्नेय हो, ऐसा चरित्र में सुनाओ। तो हम लोग भी ऐसा चरित्र सुनना चाहते हैं कि जो दुर्लभ हो, दुर्विघ्नेय हो। तो ऐसी शौनक मुनि की जिज्ञासा है। ऐसे चरित्र सुनने के बाद चाहिए क्या, तो बोले मनोनिर्मल कारणम, कि दुर्लभ और दुर्विघ्न जानकर आखिर में करना तो है मन को निर्मल, मन को शुद्ध करना है। जैसे भागवत में कहा है, तस्माद अपरम किंचित मन शुद्धे न विद्यते, मन को शुद्ध करना है। और शुद्ध मन होगा तो शुद्ध दर्पण में जैसे प्रतिबिंब का दर्शन होता है, उसमें उसी तरह शुद्ध मन में भी आनंद का अनुभव मिलेगा। स्वज्ञानाद यन्मया पृष्टम अपृष्टम व शुभाशुभम सद्यो वैराग्य जननम तन में व्याख्या तुमरसी। मैंने मेरे ज्ञान से जो प्रश्न पूछा, प्रश्नकर्ता का विनय शौनक मुनि का कितना अद्भुत है। मैंने जो प्रश्न किया है उस प्रश्न में यदि कुछ पूछना बाकी रह गया हो तो आप जोड़ देना। अपृष्टम व
शुभाशुभम। मैंने पूछा हो उसमें कुछ अयोग्य हो तो निकाल देना, और कुछ योग्य हो और पूछना रह गया हो तो उसको जोड़ देना। जिससे वैराग्य की प्राप्ति हो, जिससे मन शुद्ध हो, जिससे ज्ञान मिले, जिससे भक्ति मिले, जिससे धर्म का ज्ञान हो, ऐसा आप व्याख्यान कीजिए। तो इतने जो प्रश्नावली है इसमें इतना उन्होंने पूछ लिया है। प्रश्न करने वाले इतना प्रश्न पूछ लिया है कि सौती मुनि बोलते ही रहे। एक साथ बहुत से प्रश्न पूछ लिया, अनेक प्रश्न पूछ लिए। अब आप बताएंगे तो सही, क्योंकि शिष्य पृष्ठम अपृष्ठम व व्याख्यानम कुरुते च यः ससद्गुरु सताम श्रेष्ठो योग्य योग्य च यः समः। यहाँ ब्रह्मवैवर्त पुराण सदगुरु की व्याख्या करते हैं। सदगुरु, वह सदगुरु है, और सताम श्रेष्ठ, विदुषाम श्रेष्ठ, संतों में श्रेष्ठ या विद्वानों में श्रेष्ठ। संस्कृत में सत शब्द आता है तो विद्वान का वाचक होता है, ज्ञानी का वाचक होता है। विद्वान विपश्चित दोषज्ञ सन सुधि को विदो बुध, उसमें सन विद्वान का पर्याय का। तो सताम विदुषाम और सताम सत्पुरुषाणाम, सतपुरुषों को में श्रेष्ठ, सताम श्रेष्ठ। तो शिष्य पृष्ठम, शिष्य ने जो पूछा है वो तो बतावे, लेकिन शिष्य के प्रश्न में कुछ रह गया है और बताने जैसा है तो अपृष्ठ भी बताए, पृष्ठ का निरूपण भी करे, अपृष्ठ का भी निरूपण करे, पृष्ठ का भी व्याख्यान करे, अपृष्ठ का भी व्याख्यान करे। तो ऐसे सदगुरु होते हैं, न पूछे हुए भी कहते हैं। जैसे अर्जुन प्रश्न पूछता है, भगवान कहते हैं, लेकिन कभी कभी अर्जुन ने न पूछा हो और भगवान सीधा अध्याय शुरू कर देते, परम भूय प्रवक्ष्यामि, मैं फिर और कहता हूं। और दूसरी चीज कहते हैं शौनक मुनि कि यदि हमारी योग्यता है तब भी आप बताना, और हमें यदि योग्यता की कमी हो तो भी बताना। हम योग्य ना हो तो भी, अधिकारी ना हो तो भी आप व्याख्यान करना, और हम अधिकारी हो तो भी करना। तो योग्य योग्य च यः समः, सदगुरु की एक ये भी विशेषता है, वो योग्य को और अयोग्य को दोनों को समान समझते हैं। योग्य योग्य च यः समः, योग्य अधिकारी शिष्य के ऊपर भी उनका अनुग्रह रहता है, और अयोग्य हो तब भी अनुग्रह रहता है, और अयोग्य को वो योग्य बना देते हैं कृपा करके, अयोग्य को भी योग्य कर देते हैं। तो ऐसे ये भी एक उत्तम सदगुरु शब्द की व्याख्या यहाँ मिलती है। तो इतना पूछने के बाद सौती मुनि निरूपण करते हैं। सौतिर्वाच सर्वम कुशलमस्माकम तत्पाद पद्म दर्शनात् सिद्ध क्षेत्रादागतो हम यामी नारायणाश्रमम। तो सबसे पहले सूत मुनि ने यह पूछा था, आप कहां से आए हैं, कहां जा रहे हैं, और आपका कुशल है, कुत आयासी ते शिवम, आप कुशल मंगल है, ऐसा पूछा। आप कहां से आए, कहां जा रहे हो, आपका कुशल है। तो सौती मुनि ने कहा कि मेरा सब कुछ कुशल है, सर्वम कुशलम अस्माकम, हमारा सब कुछ कुशल है। कुशल में कहीं घटतू नहीं, कहीं घटे नहीं, सौराष्ट्र का शब्द है, कहीं घटे नहीं।
तो सौती मुनि को कहीं घटतू नहीं। सर्वम कुशलम अस्माकम। लेकिन ये क्या कहते हैं, कुशलता का कारण बताते हैं कि आपके चरण कमल का दर्शन हुआ है, अब क्या कुशल रहेगा। आपका दर्शन हो गया तो सारा कुशल मंगल ही। तो सौती मुनि बहुत प्रवचन कुशल है ने, तो उन्होंने कुशल हूं ऐसा भी कह दिया और शौनक आदि मुनियों को भी प्रसन्न कर दिया कि मैं कुशल हूं, ये तो आपके कारण कुशल हूं। तो सुनने वाला राजी हो जाए क्या, ये तो हमारे कारण कुशल। त्वत्पाद पद्म दर्शनाथ, आपके चरण कमल का दर्शन हुआ, हम कुशल हो गए। और दूसरा पूछा था कि कहाँ से आया, कहाँ जा रहे हैं। तो कहा कि मैं सिद्ध क्षेत्र से आ रहा हूँ, सिद्धपुर से आ रहा हूँ और बद्री नारायण जा रहा हूँ। सिद्ध क्षेत्र, तो सिद्ध क्षेत्र एक सिद्धपुर को भी कहते हैं। नामना सिद्ध पदम यत्र शासन सिद्धि उपेयसी। सिद्धपुर, सिद्धपुर से आया हूं, नारायण आश्रम में जा रहा हूं। नारायण आश्रम, कैलाश में नारायण आश्रम भी है। बद्री नारायण जा रहा हूं, नर नारायण भगवान के आश्रम में जा रहा हूं। ये बहुत अवधान वाले वक्ता है सुत मुनि, सौती मुनि ने। अष्टावधान शतावधान कार्यक्रम आते हैं, उसमें जिस क्रम से पूछने वाले प्रासनिकों ने प्रश्न पूछा हो, उन्हीं क्रम में वो उत्तर दे अनेक प्रश्नों का। तो अनेक प्रश्न एक साथ पूछ लिए, तो क्रम से उत्तर दे रहे हैं। और सौती मुनि और सुत मुनि, ये सब, इनको तो सभी पुराण कंठस्थ, तो लाखों श्लोक इनको कंठस्थ रहते हैं, इसलिए इनकी धारणा शक्ति भी अद्भुत है। दृष्ट्वा विप्र समूहम च नमस्कर्तुम गतः। मैं तो यात्रा में निकला हूं, लेकिन यात्रा के बीच यहाँ ऋषि मुनियों का समुदाय है, ऐसा मैंने देखा, इसलिए आपको नमस्कार करने के लिए आया हूं। नमस्कार तुम यहाँ गतः, नमस्कार करने के लिए आया हूं। और नैमिषारण्य का दर्शन करने के लिए आया हूं। तीर्थ दर्शन और तीर्थ में रहने वाले ऋषि मुनियों को, संतों को प्रणाम करने के लिए आया हूं। तो तीर्थ यात्रा में निकलते हैं तो सत्संग भी करना चाहिए। सत्संग करते हैं, भजन करते हैं। ये नियम भी बताया है कि यदि कोई यात्रा करते हैं और वहां बीच में कहीं देव गुरु ब्राह्मण का दर्शन हो जाए और जल्दी में उनको नमस्कार ना करे तो भी दोष लगता है कि हमको बहुत उतावल थी, जल्दी में थे इसलिए नहीं आए। ये नहीं चलता है, नहीं समझ। देवम विप्रम गुरुम दृष्टवा ननमेद यस्तु संभ्रमात् स काल सूत्रम व्रजति यावत चंद्र दिवाकरम। तो कहते हैं कि संभ्रम के कारण, संभ्रम, संभ्रम शब्द भी भ्रम उत्पन्न करने वाला है। जल्दी में हो या बड़े भ्रम में हो कि हम अभी नमस्कार करने की हमें क्या आवश्यकता है, हम तो सिद्ध हो गए, प्रसिद्ध हो गए, शुद्ध हो गए, बुद्ध हो गए, मुक्त हो गए, अभी क्या जरूरत है। देवम विप्रम गुरुम दृष्टवा ननमेद यस्तु संभ्रमात्। तो देव विप्र गुरु को नमस्कार नहीं करते तो काल सूत्र नाम के नरक में जाना पड़ता है, ऐसा लिखा है। इसलिए वैष्णव सबको नमस्कार करते हैं, कहीं कोई रह न जाए इसलिए सबको नमस्कार। खम्बायुमग्निम सलिलम महिम च ज्योतिषि सत्वान दिशो द्रुमाद सरित समुद्रांश हरे शरीरम
यत्किंच भूतम प्रणमेत अनन्यः। इसलिए हम लोग संध्या वंदन करते हैं तो सुबह ही सबको प्रणाम कर लेते हैं। आसत्य लोकात पातालात आलोकालोक पर्वतात ये संति ब्राह्मणा देवा तेभ्यो नित्यम नमो नमः। पाताल से लेकर सत्यलोक तक जहां जहां जो जो ब्राह्मण रहते हैं हम उन सबको प्रणाम करते हैं। तो हम सुबह ही सबको प्रणाम कर लेते हैं, गुजरात में रहने वालों को, महाराष्ट्र में रहने वालों सबको, हरिद्वार में, काशी में सबको प्रणाम कर लेते हैं। और पाताल से लेकर सत्यलोक तक, क्योंकि ब्राह्मण तो ऋषि मुनि गण तो सबको उपदेश देने के लिए पाताल में भी जाते हैं और सत्यलोक तक उनका विहार होता है। और तो सब जगह घूमते हैं, उन सबको प्रणाम। जो अभी भारत में हो, इंग्लैंड में हो, कनाडा में हो, अमेरिका में हो, अफ्रीका में हो, जहां जहां होते उन सबको हम प्रणाम करते हैं। तो आ सत्यलोकात पातालात आलोकालोक पर्वतात ये संति ब्राह्मणा देवा, या ये वसंती ब्राह्मणा देवा। ये संति, संति के आगे वह लगाएंगे तो वसंती। पाठांतरम, पाठांतर आ जाते हैं। हरिर ब्राह्मण रूपेण शश्वत भ्रमति भूतले। यहाँ भूतले भी पाठ पाठ है और भारते भी है। पहले भारते पाठ था, होगा तो ऋषिगण भारत में घूमते होंगे, फिर कहा कि नहीं भारत में परिभ्रमण पर्याप्त नहीं है तो भूतले पाठ कर दिया। भारत में भी घूमते हैं और भारत के बाहर भी भूतल में भी घूमते हैं। तो हरि ब्राह्मण रूपेण, भगवान विष्णु ही ब्राह्मण के रूप में सर्वत्र भूतल में भ्रमण करते हैं। और शाश्वत भ्रमति, हमेशा भ्रमण करते हैं, कभी यहां कभी वहां परिभ्रमण करते हैं। तो पुण्यशाली व्यक्ति उसको प्रणाम करे। सुकृति प्रणमेत पुण्यात ब्राह्मणम हरिरूपिणम। पुण्यशाली प्रणाम करता है, वो वह अपने पुण्य के प्रभाव से प्रणाम करता है। सुकृति प्रणमेत पुण्यात प्रणमेत, पुण्याय प्रणमेत भी है, पुण्यात प्रणमेत। पुण्याय पाठांतर नहीं है, यहाँ पुण्यात ही है। वो पुण्य के लिए प्रणाम तो करता है, लेकिन पुण्य होगा तब प्रणाम करेंगे ना। जब पुण्य होगा तभी ब्राह्मण में हरिदर्शन होगा, वो प्रणाम करेगा। पुण्यशाली नहीं तो प्रणाम भी नहीं करेगा। सुकृति प्रणमेत पुण्यात ब्राह्मणम हरिरूपिणम। तो ब्राह्मण है वो भगवान विष्णु का स्वरूप है, ऐसा मानकर प्रणाम करते हैं। भगवान ने भी ब्राह्मणों को बहुत मान दिया है। ब्रह्मण्य देव भगवान का नाम इसलिए। भगवन यत्त्वया पृष्टम ज्ञातम सर्वम अभीप्सितम सारभूतम पुराणेषु ब्रह्म वैवर्तम उत्तमम। आपने जो पूछा है उन सभी प्रश्नों में तो मुझे ऐसा लगता है कि ब्रह्म वैवर्त पुराण है और पुराणेषु सारभूतम। पुराणों में यदि कोई सार है तो ब्रह्म वैवर्त है, ब्रह्म वैवर्त ही सार है। तो सार रूप मानकर सुन। तो ये भी एक पद्धति है कि जब हम किसी भी ग्रंथ को सुने तो उस ग्रंथ को सार रूप समझकर सुने, तो उसमें आदर भी होगा और एक निष्ठा भी होगी, एकाग्रता भी होगी। तो सार रूप है पुराण, उपपुराण, वेद। इनमें जो भ्रम होता है वो भ्रम टूट जाएंगे। पुराणोपपुराणानाम वेदानाम भ्रम भंजनम। और पुराण उपपुराण सुनकर यदि कोई भ्रम हो गया है, वेदों को सुनकर भ्रम हो गया है, तो उन भ्रमों का भंजन ब्रह्म वैवर्त करेगा। भ्रम भंजनम,
हरि भक्ति प्रदम, शौनक मुनि ने पूछा था भक्ति मिले जिससे, तो कहा कि ये हरि भक्ति प्रदान भी करेगा। हरि भक्ति प्रदम सर्व तत्व ज्ञान विवर्धनम, सारे तत्व ज्ञान की वृद्धि होगी। कामिनाम कामदम, मुमुक्षुणाम मोक्षदम, वैष्णवानाम भक्ति प्रदम, यह सब ब्रह्म वैवर्त के फल है। ये कल्प वृक्ष स्वरूपकम, जैसे श्रीमद् भागवत को भी कल्प वृक्ष कहा है, ब्रह्म वैवर्त भी कल्प वृक्ष है। जो भी कल्पना करेंगे इससे मिलेगा। ऐसा ब्रह्मखंडे सर्व बीजम परब्रह्म निरूपणम, ब्रह्मखंड में परब्रह्म का निरूपण। ध्यायन्ते योगिना संतो वैष्णवायत परात्परम, वैष्णव योगी संत जिसका ध्यान करते हैं उस परब्रह्म तत्व का निरूपण इसमें है। वैष्णवा योगिनः संतो न च भिन्नाश्च शौनक, स्वज्ञान परिपाके न भवन्ति जीविनः क्रमात्। तो यहाँ सौती मुनि कहते हैं कि वैष्णव योगी और संत ये अलग अलग नहीं है, एक ही है, लेकिन उनका अपना ज्ञान जैसे जैसे परिपक्व होता है तो क्रम से वो बनते हैं। तो वैष्णव योगी बनेगा, संत बनेगा, ये क्रम से बनेंगे। तो इस श्लोक का यदि अनुसंधान करें तो ऐसा होगा कि वैष्णव का ज्ञान परिपक्व होगा तो वो योगी बनेगा, योगी का ज्ञान परिपक्व होगा तो संत बनेगा। संतो भवन्ति सत्संगात, सत्संग से कोई संत होता है, संत का संग करते हैं तो संत बनते हैं। योगी संगे न योगी न, योगी का संग कोई करेगा तो योगी बनेगा। और वैष्णवा भक्त संगे न, किसी भक्त का संग करेंगे तो वैष्णव बनेंगे। क्रमाद सदयोगिनः पराहा, तो यहां जैसे वो क्रम है ना, उसमें संत योगी से भी श्रेष्ठ वैष्णव उपाधि लाभ करता है। सद योगिनः और पराहा, पराहा शब्द से कहा कि वैष्णवाः, तो योगी से भी भक्त उत्तम यहां बताते हैं। और ये पुराण तो कृष्ण भक्ति परक पुराण है, तो भक्ति की महिमा होना स्वाभाविक है। तो जब जब पुराणों में ऐसा आता है कि इससे ये श्रेष्ठ है तो उसका उत्कर्ष बनाने का ही, बताने का ही लक्ष्य होता है, अपर की निंदा लक्ष्यभूत नहीं होती है। नहीं नंदा निंदितुम प्रवर्तते अपितु विधेयम स्तौति, नहीं, विधेय की स्तुति के लिए अन्य से उसकी श्रेष्ठता बताई जाती है, बाकी सभी अपने अपने स्थान में श्रेष्ठ होते हैं। राजशेखर ने काव्य मीमांसा में कहा, पंडित राजशेखर जी ने, सर्वः स्विषये गरीयान, सभी अपने अपने विषय में महान है, इसलिए ही सब धब धब करते हैं पृथ्वी पर। तो सर्वस्व विषय गरिया, सब अपने अपने विषय में महान है, श्रेष्ठ है। हम भी किसी से कम नहीं, कोई जोर ना करे हम भी किसी से कम नहीं है। यत्रोद्भवश्च देवानाम देवी नाम सर्वजीवी नाम तथा प्रकृति खंडे च देवी नाम चरितम शुभम। तो ब्रह्म खंड में पर ब्रह्म निरूपण,
और प्रकृति खंड में देव देवियों का उद्भव कैसे होता है उसका निरूपण, और देवी नाम चरितम शुभम प्रकृति खंड में है तो प्रकृति का शुभ चरित्र उसमें निरूपण किया है। और प्रकृति होगी तो फिर कर्म भी होंगे, कर्म होंगे तो कर्म की गति भी होगी, कर्म का विपाक भी होगा, तो ये सब भी बताए। कर्म जीव कर्म विपाकश्च शालिग्राम निरूपणम तासाम च कवच स्तोत्र मंत्र पूजा निरूपणम प्रकृति लक्षणम तत्र कलांशानम निरूपणम कीर्तेरुत्कीर्तनम तासाम प्रभावश्च निरूपितः सुकृतीनाम दुष्कृतीनाम यदि स्थानम शुभाशुभम वर्णनम नरकाणाम च रोगाणाम मोक्षणम ततः। तो शौनक मुनि ने जो प्रश्न पूछे उनमें से किन किन प्रश्नों का उत्तर प्रकृति खंड में है, किन का उत्तर ब्रह्म खंड में है, ये बता दिया। तो इनका प्रकरण विभाजन करने का भी अद्भुत क्रम रहता है। विद्वानों का ग्रंथ में अनुक्रम निरूपण करने का भी अद्भुत कौशल्य रहता है। जब हम लोग साहित्य दर्पण पढ़ते हैं तो प्रथम परिच्छेद में श्लोक आता है, वाक्यम रसात्मकम काव्यम दोषास्तस्याप कर्षका उत्कर्ष एतवा प्रोक्ता गुणालंकार रीतयः। तो इस श्लोक को पढ़ते हैं तो पूरा साहित्य दर्पण ने इसमें उसका क्रम बता दिया है। तो पहला परिच्छेद है उसमें तो काव्य लक्षण हो गया, फिर वाक्यम तो ये द्वितीय परिच्छेद में आ गया, रसात्मकम तो तृतीय परिच्छेद में रस निरूपण किया है साहित्य धर्म, फिर काव्यम ने काव्य के प्रकार ध्वनि गुणीभूत काव्य इत्यादि के प्रकार भी चतुर्थ आदि में, और ध्वनि के निरूपण प्रसंग में रस के निरूपण प्रसंग में व्यंजना का निरूपण भी कर दिया। काव्यम ने फिर काव्य के कितने प्रकार होते हैं, दृश्य श्रव्य रूपक उपरूपक, ये सब छठे परिच्छेद में बता दिया। तो काव्यम दोषास्तस्यापकर्ष का सप्तम परिच्छेद में, उत्कर्ष तव प्रोक्ता गुणालंकार गुण निरूपण अष्टम, रीति निरूपण नवम और अलंकार निरूपण दशम परिच्छेद में। तो एक ही श्लोक में पूरे ग्रंथ की अनुक्रमणिका भी इन्होंने बता दी, क्रम में बता दिया। तो ऐसा यहां भी बता दिया, प्रकृति ब्रह्म खंड में क्या प्रकृति खंड में क्या है। तो ये भी पूछा था कि किसकी गति कहाँ होती है, शुभाशुभ गति, तो पुण्यशाली की शुभ गति, दुष्कृति की अशुभ गति, नरक वर्णन, रोगों से मोक्ष पूछा था तो वो भी प्रकृति खंड में उसका भी निरूपण है। और गणेश चरित्र के बारे में भी पूछा था, ततो गणेश खंडे च तज्जन्म परिकीर्तितम अतीव अपूर्व चरितम श्रुति वेद सुदुर्लभम, श्रुति हो वेद में भी न मिले ऐसा अपूर्व चरित्र यहां बताया है गणेश खंड में, गणपति खंड में। लेकिन यहाँ श्रुति वेद दोनों शब्द लिख दिए, श्रुति वेद सुदुर्लभम, श्रुति में भी दुर्लभ और वेद में भी दुर्लभ। तो श्रुति और वेद अलग होंगे ऐसा न, श्रुति रूप वेद ऐसा कर सकते, श्रुत्यात्मक जो वेद है उसमें भी दुर्लभ ऐसा हम समास कर सकते हैं। द्वंद्व समास न करके कर्मधारय समास करेंगे तो हो सकता है। गणेश भृगु संवादे सर्व तत्व निरूपणम, तो इसमें सौती मुनि गणेश भृगु के संवाद को भी महत्व देते हैं, उसमें सर्व तत्व निरूपणम। तो शौनक आदि मुनि ने यह भी पूछा था कि जिनमें सर्व तत्वों का निरूपण आ जाए ऐसा हमें सुनाओ। और निगूढ़ कवच स्तोत्र मंत्र निरूपण भी यहाँ प्राप्त होता है। श्री कृष्ण जन्म खंडम च कीर्तितम च ततः परम
भारते पुण्य क्षेत्रे च श्री कृष्ण जन्म कर्म च। तो श्री कृष्ण जन्म खंड उसके बाद आया है, गणपति खंड के बाद श्री कृष्ण जन्म खंड है। और पुण्य क्षेत्र भारत खंड में, भारतवर्ष में श्री कृष्ण भगवान का प्रागट्य और भगवान की दिव्य लीलाओं का निरूपण इसमें श्री कृष्ण जन्म खंड में मिलेगा। पृथ्वी का भार दूर किया भगवान ने, अनेक लीलाएं की, क्रीड़ा कौतुक मंगलम सताम सेतु विधानम च, सताम सेतु विधानम च। सतपुरुषों के लिए भगवान ने सेतु बना दिया। ये सेतु है, भगवान की लीलाएं हैं, वो भगवान को प्राप्त करने के लिए सेतु रूप भी है। सेतु से जैसे सागर पार किया जाता है, इसी तरह भगवान के चरित्र भी सेतु रूप है। इससे संसार सागर, भव सागर को पार किया जाता है। और भगवत अवतार के पीछे एक यह भी कारण होता है कि भगवान ऐसी दिव्य लीलाएं करते हैं जिन लीलाओं का आश्रय करके जीवात्मा इस संसार सागर को तर जाए, पार कर ले। तो इदम ते कथितम विप्र पुराण प्रवरम परम चतुखंडे परिमितम सर्वधर्म निरूपणम। 4 खंड में विभाजित परिमित ये ब्रह्म वैवर्त पुराण है। और ये पुराण प्रवरम श्रेष्ठ पुराण है, उत्तम पुराण है। सर्वधर्म निरूपणम, सभी धर्मों का इसमें निरूपण आ गया है। इसलिए हमारे ऋषि मुनियों ने ऐसे ग्रंथ बनाए हैं कि किसी एकाध ग्रंथ का भी हम निष्ठा से आश्रय कर लेते हैं ना, तो कल्याण हो जाता है। एक में भी निष्ठा हो जाएगी तो भी कल्याण हो जाएगा, और एक में यदि पूरी निष्ठा हो जाएगी तो सब में उसी का दर्शन होगा। एक में सबका दर्शन, सब में एक का दर्शन। तो एक में सबका दर्शन विश्वरूप दर्शन भगवत गीता का, और सब में एक में सबका दर्शन कृष्ण में, भगवान में सबका दर्शन, और एक में सबका दर्शन, सब में एक का दर्शन। एक में सबका 11 ये हो गया 11वां अध्याय, एक में सबका। और सब में एक का विभूति योग, विभूति योग में सब में एक का दर्शन है। भूतेषु भगवान, ये विभूति योग। और भगवती भूतानी, भगवान में सभी प्राणियों का दर्शन, सबका दर्शन भगवान ने अर्जुन को कराया अपने में। तो ऐसे जैसे भगवान में होता है ना, वैसे ग्रंथों में भी होगा ना? भागवत में सबका दर्शन, श्रीमद् भागवत पुराण में सभी ग्रंथों का दर्शन, और सभी ग्रंथों में श्रीमद् भागवत का दर्शन। तो ये भी ग्रंथों का विभूति और विश्व रूप दर्शन ने? ग्रंथ का विश्व रूप दर्शन और ग्रंथ की विभूति दर्शन। तो ये ऐसा भी हम ऊह कर सकते हैं, ऊह कहते हैं। भगवान के संदर्भ में यदि विभूति दर्शन और विश्वरूप दर्शन है, तो भागवत भी तो भगवान है, तो उसका भी तो विश्वरूप और विभूति रूप होगा, तो उसका भी दर्शन हम कर सकते हैं। रक्षोहागम लघु संध्या प्रयोजनम, उसमें ऊह आता है, अग्नये जुष्टम निर्वपामि, तो सूर्याय जुष्टम निर्वपामि, ऐसा वो भी करते हैं। सर्वेशम इप्सितम श्रीदम, शौनक मुनि ने यह भी पूछा था कि सभी मनोकामना सिद्ध हो जाए, इच्छाएं सिद्ध हो जाए। और श्रीदम, धन धान्य मिले, समृद्धि मिले। सर्वाशा पूर्ण कारकम, सभी आशा ये पूर्ण हो जाए।
ऐसा जो है सर्वाशा पूर्ण कारकम। तो यहां पाठांतर मिलता है, सर्वेशम इप्सित तमम, सर्वेशम इप्सितम श्रीदम, ऐसा लिखा। और एक पाठांतर कर दिया, सर्वेशम इप्सित तमम कर्तुर इप्सित तमम कर्म। कोई वैयाकरण लेखक हो जाता है तो फिर वो पाठांतर करेंगे, इप्सितम प्रिय लगेगा उसको तो। और सर्वाशा पूर्ण कारकम, सभी आशाओं को पूर्ण करने वाला। तो पूर्ण कारकम की जगह पर पूर्ण कारणम, कम की जगह अणम, ऐसे पाठांतर होते हैं। पाठांतर का भी बड़ा महत्व है, पाठांतर बहुत महत्वपूर्ण है। इसलिए पाठांतर खोजने में पांडुलिपि के तत्ववेत्ता कई वर्ष निकाल देते हैं, अनेक समूह में बैठकर पाठांतर कर खोजते हैं। और कौन सा पाठ मूल लेखक का होगा ये निश्चय कर लेते हैं। ब्रह्म वैवर्तकम नाम सर्वाभीष्ट फलप्रदम, सारभूत है पुराणों में, वेद सम्मत है, इसमें कुछ भी वेद विरोध नहीं कहा है। इसलिए सनातन वैदिक धर्म निरूपण इसमें, सनातन वैदिक, तो सारे संप्रदाय पुराण वगैरह हैं, वो वेद है, वो मूल है, किला है, उसकी मर्यादा में रहकर सब कुछ किया जाता है। तो वेद सम्मतम, अभी तो सभी बोलते हैं तो आगे ये शब्द बोलते हैं, सनातन वैदिक परंपरा के अनुसार। तो सौती मुनि ने भी पहले से ही कहा है कि ऐसा ही बोलना है, पुराणम वेद सम्मितम, भागवत में भी आता है वेद सम्मित है ये, वेद को छोड़कर दूर नहीं जाना है, वेद को नहीं भूलना है, वेद को केंद्र में रखना है। वेद सम्मतम विवृतम ब्रह्म कार्त्स्यम च कृष्णेन यत्र शौनक, विवृतम ब्रह्म, इसमें ब्रह्म विवृत हुआ है, ब्रह्म पूर्ण रूप से प्रकट हो गए। संवृत और विवृत व्याकरण में भी आता है, अभ्यंतर प्रयत्न बाह्य प्रयत्न, संवृत विवृत और संवार विवाह। विवृत माने विकसित होना, विस्तार होना, ये भी अर्थ है। और संवृत संवरण होना, तो ब्रह्म का विवृतीकरण हुआ है ना। तो सृष्टि है, जब सृष्टि होती है वो ब्रह्म का विवृत है, तो भगवान कृष्ण ही सारी सृष्टि के रूप में परिपूर्ण रूप से विवृत हुए हैं, ऐसे भगवान श्री कृष्ण का इसमें निरूपण है। तो ब्रह्म वैवर्त की व्युत्पत्ति निरुक्ति यहाँ मिल जाती है। नहीं, ब्रह्म माने भगवान श्री कृष्ण, उसका विवृतत्व, वही सब रूप में अनेक रूप रूपाय विष्णवे प्रभ विष्णवे ब्रह्म वैवर्तकम तेन प्रवदंती पुराविदा। इसको ब्रह्म वैवर्त क्यों कहते हैं पुराणज्ञ, इसका निरूपण इसमें कर दिया है। ये तो पुराण सूत्र है, इदम पुराण सूत्रम च पुरादत्तम च ब्रह्मणे निरामये च गोलोके कृष्णेन परमात्मना। ये ब्रह्मवैवर्त पुराण की परंपरा बताते हैं। पुराण शब्द की एक व्युत्पत्ति यह भी बताए, पुरा पुरंपराम वष्टि इति पुराणम, जिसमें परंपरा का दर्शन कराया गया, कैसे सब कुछ आगे बढ़ता है, चलता है। तो ये परंपरा, एक ग्रंथ की परंपरा, वक्ता की परंपरा, श्रोता की परंपरा। तो ये पुराण सूत्र के रूप में पुरादत्तम च ब्रह्मणे, ब्रह्मा जी को परमात्मा श्री कृष्ण ने ये दिया। और महातीर्थे पुष्करे च दत्तम धर्माय ब्रह्मण, फिर ब्रह्मा जी ने पुष्कर तीर्थ में अपने पुत्र धर्म को ये दिया, दत्तम धर्माय ब्रह्मण, हाँ धर्म को दिया, अपने पुत्र नहीं लिखा है, ब्रह्मणा धर्माय दत्तम,
ब्रह्मा जी ने धर्म को दिया और धर्मदेव ने धर्म ने नर नारायण भगवान को दिया। धर्मेण दत्तम पुत्राय प्रीत्या नारायणाय च। श्रीमद् भागवत में आता है कि धर्म और मूर्ति देवी उनके यहाँ नर नारायण भगवान का प्रागट्य हुआ था। तो ये नर नारायण भगवान है वो धर्मदेव के पुत्र, तो उन्होंने नर नारायण भगवान को दिया। नर नारायण भगवान ने नारद जी को दिया। नारायण ऋषिर भगवान प्रददौ नारदाय च नारदो व्यास देवाय प्रददौ जाह्नवी तटे। गंगा के तट पर फिर नारद जी ने ये ब्रह्म वैवर्त पुराण व्यास जी को दिया। व्यास पुराण सूत्रम तत् संव्यस्य विपुलम महत मह्यम ददौ सिद्ध क्षेत्रे पुण्य देशे मनोहरम। तो व्यास जी ने इस पुराण सूत्र का व्यास किया, विस्तार किया। तो पुराण सूत्र, सूत्रात्मक पुराण दिया, उसका विस्तृत रूप व्यास जी ने किया और महान पुराण बनाया। इसलिए उनका अनवर्थ नाम है व्यास। उन्होंने वेदों का भी व्यास किया और सूत्रात्मक पुराणों से भी पुराण का विस्तृतीकरण भी किया। तो वेद व्यास है, उन्होंने मुझे दिया सिद्ध क्षेत्र पुण्य देश में, ये मुझे दिया। मयेदम कत्थम ब्रह्मं तत्समग्रम निशामय। अष्टादश सहस्रम तो व्यासेनेदम पुराण का 18,000 वाला श्लोक वाला पुराण जो व्यास महर्षि ने मुझे दिया, मैं आपको सुनाऊंगा। पुराण कार्ष्ण्य श्रवणे यत्फलम लभते नर तत्फलम लभते नूनम अध्याय श्रवणेन च। पुराण कार्ष्ण्य श्रवण, ब्रह्मवैवर्त पूरा पूरा सुन ले और जो फल मिलता है वह फल एक अध्याय को पढ़कर सुनकर भी मिलता है। तो हम लोगों को आज ही मिल गया ब्रह्मवैवर्त पुराण का फल, क्योंकि एक अध्याय यहाँ पूरा हो जाता है और हमारा समय भी पूरा हो जाता है। तो ये इतना संतोष तो हो ही जाएगा हम लोगों कि पुराण कार्ष्ण्य श्रवणे यत्फलम लभते नरः तत्फलम लभते नूनम। नूनम कहा इसलिए शंका भी नहीं करना, निश्चयन तत्फलम लभते नूनम अध्याय श्रवणेन च। अध्याय सुनने मात्र से मिलता है और हम लोगों ने तो अध्याय श्रवण भी किया और कुछ कुछ इसका अर्थ चिंतन विमर्श भी किया और इधर उधर विहार भी किया। तो विहार और विचार विमर्श करते करते हम ब्रह्म वैवर्त को सुनेंगे विद्वानों के मुखारविंद से, और ब्रह्म परब्रह्म परमात्मा का विवर्त कैसा है इसका दर्शन ब्रह्म वैवर्त के माध्यम से करेंगे। और सब में भगवान को देखेंगे, भगवान में सबको देखेंगे, भागवत में सभी पुराणों को देखेंगे, सभी पुराणों में भागवत को देखेंगे। इसी भावना के साथ आज जो सब उपस्थित हैं उन सभी सुधी विद्वत जनों को हम सादर प्रणाम करते हैं और पुराण पुरुषोत्तम का अनुग्रह हमारे ऊपर इसी तरह बना रहे और विद्वानों का अनुग्रह बना रहे, इन्हीं भावों के साथ हरिओम तत्सत, हरिओम तत्सत, हरिओम तत्सत।